हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं हरिंदर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईएफसी शेयर के ऊपर। तो आपको प्रॉपर से समझना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। फिर डाउट रहता है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप मुझे वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप कुछ भी पूछ सकते हो। चाहे आपका पर्सनल डाउट होता है, चाहे आपका स्टॉक के रिलेटेड होता है, तो वहां पे आपको मैं क्वेरीज के आपके आंसर दूंगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आईएफसी शेयर क्या हमें बाय करना चाहिए? तो आईएफसी के ऊपर मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इसको 1 मंथ के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, सबसे पहले आपने इसको 1 मंथ के चार्ट के ऊपर लेके जाना है, राइट। होता क्या है, आपको ऐसे स्टॉक जो होते हैं इसको मल्टीबैगर स्टॉक्स बोलते हैं, बट क्या होता है कि लेवल्स होते हैं। आपको जब भी कोई स्टॉक बाय करना है, आपको लेवल्स देख के बाय करना। हम लोग क्या कर लेते हैं, कहीं भी स्टॉक को कोई बताता है कि ये शेयर भाग रहा है, तो हम लोग उसमें एंट्री ले लेते हैं। वहीं पे हमारी गलती स्टार्ट होती है, ठीक है। आपको मैं सिंपल तरीके बताऊंगा, आपको समझना है। आप देखो, आईएफसीआई जो स्टॉक है वो अभी मतलब इस एरिया के आसपास है। तो मैं लेके चलूं, ये 52 के आसपास चल रहा है अभी, ठीक है। ये इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो क्या हमें बाय करना चाहिए? तो सबसे पहले आप लोगों को जब भी कुछ बाय करना है, आपको एक बार सोचना है, क्योंकि आप अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो। अगर आप जल्दबाजी में करोगे, देखो स्टॉक मार्केट में ऐसे हजारों स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट देते हैं, बट हमें उसका लेवल्स देखने होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे फर्स्टली हमारा काम क्या होता है कि मैंने बड़ा टाइम फ्रेम क्यों लिया, मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट की क्लैरिटी हो जाती है। अगर मैं इसको ना स्मॉल टाइम फ्रेम कर लेता हूं, मैंने डे का कर लिया। अब देखो, मेरे पास बैक हिस्ट्री देखने के लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बट अगर मैं इसको मंथ का टाइम फ्रेम करता हूं, तो मंथ पे मेरे को हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब मेरे को यहां से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये स्टॉक ना 2008 में स्टॉक कहां पे था, मतलब 93 इसने टच किया था। स्टॉक की शुरुआत कब हुई थी? ये 90 मतलब 1999 में हुई थी। तो इसकी शुरुआत यहां पे हुई थी, स्टॉक यहां पे था, ठीक है। फिर ये फॉल कंटिन्यूसली करता रहा, एंड उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा वाला हमें क्या दिया था, आउटपुट दी थी। मतलब स्टॉक बहुत टाइम कंसोलिडेशन के बाद जब टूटता है, तो यहां से स्टॉक अगर देखो, आपको मैं बैक हिस्ट्री से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। अब स्टॉक 1999 से यहां से चला, एंड 2007 में स्टॉक ने फाइनल ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, जितना टाइम ये रुका, मतलब 5 से 6 साल स्टॉक रुका, उसके बाद स्टॉक ने एकदम से आपको मूव दिया। जो स्टॉक 16 रुपए का था वो 95 का हो गया, मतलब 6 टाइम हो गया स्टॉक। सो यही पावर होती है स्टॉक मार्केट की। तो अब ये स्टॉक ने बहुत लंबे समय के बाद हमें दोबारा से ब्रेकआउट दिया है। वो ब्रेकआउट लेवल कौन से हैं, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देखिए, स्टॉक 2007 से कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला हम लोगों को चीजें सिंप्लीफाई करनी है, तो मैंने एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी। 2007 के आसपास जहां पे ये गया था, मैंने इसकी टॉप पे लाइन फ्लो एक ड्रॉ कर दी। सेकेंडली, हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास स्टॉक ने इस लेवल के आसपास, मतलब इन लेवल्स के आसपास, ठीक है, क्या किया, 2011 से स्टॉक यहां से आता था, देन इसी एरिया के आसपास आया, लोअर लो बनाता रहा, ठीक है, एंड यहां पे स्टॉक आया, स्टॉक रुका, कंसोलिडेशन हुआ इस वाले पॉइंट पे। इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, मतलब 20-25 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था। मंथ का कैंडल है। एंड सेकंड में बात करूं, आप वॉल्यूम, अगर मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूं, तो आप लोग ये वॉल्यूम देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ढूंढना है, या आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ढूंढना है, या आपको चैनल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ढूंढना है। उसके बाद आप वॉल्यूम साथ में चेक कीजिए। अब स्टॉक यहां पे आया, ठीक है, यहां पे आने के बाद स्टॉक एक साइडवेज चला गया, ठीक है, कंटिन्यूसली रहा स्टॉक। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मतलब 25 के आसपास एक ब्रेकआउट मिला हमें मंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद स्टॉक कहां पे चला गया, 50 पे। मतलब कितने मंथ में, 1 2 3 4 मंथ में स्टॉक ने पैसे ऑलमोस्ट कितने कर दिए, डबल कर दिए। तो ऐसे स्टॉक आपको फाइंड आउट करने होते हैं जब आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं इसको अभी बाय करूं? तो अभी देखिए, मैं आपको जस्ट बताता हूं। सेकेंड रेजिस्टेंस कौन सा है, जहां से ये 2010 में ये वापस हुआ था स्टॉक, 2010 में ये स्टॉक वापस हुआ, राइट। तो उसके बाद मतलब 13 साल के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। अब स्टॉक कहां पे है, स्टॉक यहां पे चल रहा है। तो यहां से ये क्या हुआ था, 2010 में यहां से ये बहुत बड़ा फॉल गया था, ठीक है। तो ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, 64 लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। तो अगर हम लोग यहां पे बाय कर लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आता हमारे लिए कि हम लोग स्टॉप लॉस कहां रखेंगे। इतना बड़ा स्टॉप लॉस, एंड टारगेट क्या ये रहेगा। तो ये मेरे अकॉर्डिंग अभी आपको इसका थोड़ा वेट करना चाहिए।
स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, आपको थोड़ा बहुत पुल बैक मिलता है नीचे की साइड का, ठीक है, थोड़ा बहुत पुल बैक मिलता है। देखिए आगे बजट आने वाला है, देन उसके बाद इलेक्शन आने वाले हैं, आपको थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ काम करना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पुल बैक मिलता है, देन आप लोग बाय कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि हमें कभी भी चलती हुई ट्रेन में नहीं बैठना चाहिए, वो प्रॉब्लम दे सकती है हमें। अब ये स्टॉक ऑलरेडी बाय करने का लेवल 23 का था, अगर हम 50 पे बाय करेंगे देन हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आपको बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं, इससे भी बड़ा टाइम फ्रेम। अब आपने इन्वेस्टमेंट करना आप भूलना चाहते हो, देन आपको देखोगे कैंडल का साइज बहुत बड़ा है, ऑलरेडी यहां पे मूव कर चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको स्टॉक में अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, तब आपको बाय करना चाहिए। अदरवाइज क्या है, आप अपना पैसा स्टक कर सकते हो। सेकंड मैं चीज आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी आपको ट्रेंड लाइन बताया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन क्या होता है, फर्स्ट यहां पे टच किया, सेकंड टाइम यहां पे टच किया, ठीक है, तो ये हमारी वैलिड ट्रेंड लाइन हो जाती है। अब जितना ज्यादा समय ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट रहती है, ठीक है, एग्जांपल 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर, जितना मतलब n नंबर ऑफ टाइम ईयर्स मार्केट रहती है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो उतना ही हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है, राइट। तो इसमें मार्केट बहुत टाइम इस लेवल के आसपास रही, इसके बाद ही हमें एक अच्छा रिजल्ट मिला। सेकेंडली मैं बताता हूं आपको, मैंने यहां पे आपको ये ब्लैक सी लाइन दिख रही होगी, ये एक 200 मूविंग एवरेज है। स्टॉक जब भी 200 मूविंग एवरेज से नीचे होता है तो हमारा ये मानना होता है कि स्टॉक का ट्रेंड जो डाउन है। अब देखिए मार्केट यहां से इसके ऊपर निकला था तो काफी लोगों ने बाय किया होगा, फिर मार्केट नीचे आया, उसका रीजन आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करते। तो जब भी आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आपको ट्रेंड लाइन प्लस मूविंग एवरेज, ठीक है, प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब इनमें से कम या ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन मूविंग एवरेज के साथ हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मूविंग एवरेज के साथ हो, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अब अगर मैं आपको चीज बताता हूं, अगर आप लोग यहां से देखो तो मार्केट यहां से फॉल किया, यहां से फॉल किया, एंड इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट दिया 16 से, तो आपको स्टॉक ने कंटिन्यूसली एक अपर साइड का मूव दिया। तो आपको स्मॉल टाइम फ्रेम के जाने के बाद बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, देन आपको क्या मिलता है, एंट्री जल्दी मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा वीडियो मैं लंबी नहीं करता, मैंने आपको बहुत डेप्थ में समझाया है। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, यहां पे इसको बाय करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अपना टारगेट दे चुका है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करेंगे देन हम लोग बाय करेंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना, थोड़ा पुल बैक का वेट कीजिए, एक पुल बैक मिल जाए, जो चीज आपको 52 की है वो 40 के आसपास मिल जाए, देन इट विल बी बेटर फॉर यू। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।